अल्कोहल फिनोल ईथर। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। सर आपसे एक बात बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। तो ध्यान से इसके बारे में बताया था आपको कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बताए थे ना? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें पहले होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो फर्स्ट इसको क्या होगा, फर्स्ट जो प्रोसेस होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल क्या होता है? E+, ठीक। एंड देन दूसरा प्रोसेस क्या होता है? देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। और इसमें कार्बोकैटायन इज फॉर्म, क्या होता है? कार्बोकैटायन इज फॉर्म। कार्बोकैटायन का क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अब देखो जरा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा मतलब कि कार्बोकैटायन बनेगा तो इसी कार्बोकैटायन के ऊपर में अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। अच्छा, जब कार्बोकैटायन बना तो बताओ कार्बोकैटायन में क्या क्या होता है? कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रीअरेंज मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, रीअरेंज मार्क प्रोडक्ट, मार्क मतलब मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इज फॉर्म। रीअरेंज मार्कोनिकोव प्रोडक्ट यहां पे आपका बनेगा। अब देखो जरा देखते हैं तो समझाता हूं। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, मतलब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल E+ है, ठीक है। बी में क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक होने की वजह से क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है और इसी कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कार्बोकैटायन जब बना तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट भी होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे चांसेस आपके हैं कि मार्कोनिकोव रीअरेंज प्रोडक्ट भी बने, ठीक है। सर कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज कार्बोकैटायन, ठीक। तो कार्बोकैटायन इज फॉर्म। अटैक ऑन C+ मतलब कार्बोकैटायन लिखा हूं, कार्बोकैटायन लिखने का सिंबल C+ है, ठीक ना। उल्टे हो जाएगा एकदम रिवीजन करा देंगे सब। ये देख रहे हो, ये हुआ। अब देखो स्टार्ट करते हैं। कोई अल्कीन ले लिया, एक अल्कीन ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लें, एल्कीन ले लिया। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन
मतलब कि H2O ऑब्लिक H+, ये इसको बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, H2O और एरे के ऊपर H+ लिख दो, और ऐसे लिख सकते हो H2O लिख दो और ऑब्लिक H+ कर दो, बात बराबर हो, ठीक। मतलब एसिडिक, मतलब कि एसिड में डाला हुआ पानी, एसिडिफाइड वाटर को लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि वाटर में एसिड डालने से वो वाटर का डिसोसिएशन बढ़ जाता है, वो ज्यादा डिसोसिएट होता है, H+OH- ज्यादा कन्वर्ट होगा वो, ठीक है। तो H+OH- में कन्वर्ट होगा तो फर्स्ट अटैक क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बना बच्चों, बोलो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+ इलेक्ट्रोफाइल बना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलते हैं? E+ का सिंबल है इलेक्ट्रोफाइल का। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो फर्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहां पे अटैक करेगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोवोस रूल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड वेयर देयर इज मोर हाइड्रोजन। समझो, मार्कोवोस रूल के हिसाब से जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में क्या करेगा? ये H+ का अटैक होगा। तो H+ यहां अटैक करेगा कि यहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा। तो जब यहां पे अटैक करते देखो, यहां पे अटैक किया, यहां पे अटैक करने से अब क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन में से ये जैसे यहां पे अटैक किया तो अटैक कौन करता है? ये कार्बन थोड़ी अटैक करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा ना। पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। जब पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा तो अब बताओ क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि लॉस होगा, देखो ध्यान से, एक मिनट ध्यान से जरा देखना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने चल जाएगा, तो क्या कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा इस कार्बन का? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए चले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से बिलोंग करता है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से बिलोंग करता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन भी उधर चला गया, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। मतलब एक कार्बोकैटायन आपको बनेगा, उस कार्बोकैटायन को बोलेंगे हम क्या? CH3 CH और CH3, जब ये कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट में कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट में कोई चांस नहीं, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन ऑलरेडी है, ठीक है ना। 1 डिग्री रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन का मतलब होता है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री में चेंज करेगा और 2 डिग्री किसमें चेंज करेगा? 3 डिग्री, ठीक है। ऑलरेडी 2 डिग्री में है, बोलोगे सर यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा देंगे तो क्या होगा सर? यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराओगे तो अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनस्टेबल, ठीक है ना। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसको आप क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे CH2 के बाद H, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट कैसे होता है? बाई हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट। तो ये जब यहां शिफ्ट करेगा तो शिफ्ट करने के बाद जो कार्बोकैटायन बना वो कितना बन जाएगा? CH2 CH3 और यहां प्लस देखो, तो ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री का था और ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री का बना, तो अनस्टेबल बना कि स्टेबल बना? अनस्टेबल बन गया ना। इट मींस हियर कार्बोकैटायन विल नॉट रीअरेंज, यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकैटायन बन चुका है। बात समझ में आया? समझ रहे हो क्या बेटा? समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा पूरा समझ रहे हो? मतलब यही समझो कि ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसलिए यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ऑलरेडी 2 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब यहां पे CH3 लिखा हुआ था तो आप CH3 ही लिखिए। तो फर्स्ट इवेंट क्या था? फर्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने की वजह से कार्बोकैटायन बना, देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कहां पे? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन, कहां पे लिखा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन, मतलब उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या बनाया आपका? मतलब न्यूक्लियोफाइल आपने क्या बनाया? न्यूक्लियोफाइल OH- बनाया, क्योंकि H2O ब्रेक करता है H+ और OH- में, तो OH- न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? यहां पे अटैक मार दिया,
जब वहां अटैक मारा तो जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो प्रोडक्ट इस तरीके का बना, CH3 CH CH3 और एक OH, ये देखो ये प्रोडक्ट बना, और है ऐसा प्रोडक्ट बना। चलो अब प्रोडक्ट बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 और फिर हो जाएगा CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस पब्लिक H2, इसका प्रोडक्ट बना दिखाओ। इसका प्रोडक्ट बना। OH कहाँ पे दिए बताओ? आंसर वो H प्लस CH3 पे क्यों नहीं अटैक कर सकता? कौन से तरीके पे? हाँ यहाँ पे नहीं, उसे पहले से यहाँ अरे H प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, वो लूज नहीं है ना, लूज इलेक्ट्रॉन कौन अवेलेबल है, ये है ना पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, उसका इलेक्ट्रॉन लूज है, वहीं पर अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो और दूसरा रीजन क्या है, एक रीजन 2 हो गया, दूसरा रीजन तो वहां पर अटैक करा दो तो क्या होगा, 5 बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का, पेंटावैलेंट हो जाएगा, वो भी तो सही नहीं है। देखो क्या है हमारा CH3, इसके बाद CH, CH3 इसके बाद क्या है CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, पहला अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक होगा तो हमारा बन जाएगा कार्बोकैटायन CH3 CH CH3, ठीक है, और फिर CH सिंगल बॉन्ड CH3, और क्या यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री C प्लस, क्योंकि इस कार्बन के जस्ट बगल में एक कार्बन, इसके जस्ट बगल दूसरा कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। इसका मतलब अब देख लेंगे कि 2 डिग्री से क्या 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी है, हाँ है। तो जरा देखें, तो इसके जस्ट बगल में क्या है, इसको हम डैश H लिख सकते हैं। अब शिफ्ट 2 तरह का होता है, एक हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा मिथाइल शिफ्ट, तो इस हाइड्राइड को यहाँ पे शिफ्ट करा देते हो, तो हाइड्राइड को शिफ्ट कराएंगे तो CH3 CH3 CH2 CH3 और प्लस क्या 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, समझ आया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन बना। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अटैक करा देंगे किसका, OH माइनस का, OH माइनस का यहाँ पे अटैक करा, OH माइनस का अटैक कराने में क्या बनेगा हमारे पास, CH3 और
और CH2 CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा OH। समझ में आया? यहाँ OH हो गया तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब बोलो कि सर पॉजिटिव चार्ज वाले बगल के कार्बन में, पॉजिटिव चार्ज के बगल में हाइड्राइड भी और मिथाइल भी है, शिफ्ट तो दोनों का होता है, हाइड्राइड का भी हो सकता है मिथाइल का भी हो सकता है। तो किसको पहले शिफ्ट करेंगे? इसको यदि शिफ्ट कराओगे तो 2 डिग्री से 2 डिग्री ही मिलेगा आपको। यदि इसको शिफ्ट करा के यहाँ भेज दिए तो यहाँ तो 2 ही डिग्री रह गया, फिर तो 2 डिग्री का 2 डिग्री ही मिला, इसका मतलब मीनिंगफुल शिफ्ट नहीं हुआ वो। लेकिन हाइड्राइड को शिफ्ट कराएंगे तो हमको 3 डिग्री मिल जा रहा है, तो मीनिंगफुल शिफ्ट हुआ। वाले 2 डिग्री तो 3 डिग्री मिला। देखो मिथाइल से यदि करते हो यहाँ ध्यान से CH3 CH और ये CH3 है और यहाँ क्या है CH और CH3 प्लस। हाइड्राइड शिफ्ट करके इसको देखिए। अब मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे कर दो। मिथाइल शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH और CH CH3 और डैश क्या है CH3। ये मिला आपको देखो तो जब इसको यहाँ शिफ्ट कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मिल गया। तो पहले आपका क्या था 2 डिग्री था और 2 डिग्री से 2 डिग्री ही मिला, मीनिंगफुल नहीं हुआ। स्टेबिलिटी कहाँ कर दिया? इसका मतलब कि मिथाइल शिफ्ट ना करा के हम क्या कराएंगे हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्राइड शिफ्ट, तब मीनिंगफुल होगा, ठीक ना? हाइड्राइड शिफ्ट। चलो अब आगे प्रोडक्ट लिखिए। CH3 CH3 CH CH2 इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH प्लस H प्लस H2। इसका क्या होगा? हाँ कर सकते हैं, स्टेबिलिटी आना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आएगा गलत आएगा। वैश्वानी है रंजन सरकार, वर्ल्ड के बहुत बड़े पुजारी व्यक्तित्व हैं, वैश्वानी करना भी जानते हैं। जो भी आएगा गलत आएगा। देखो बता दे रहे हैं क्यों,
क्यों गलत आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराओगे यहाँ पे CH3 हो जाएगा और एक कार्बोकैटायन बना, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। अब हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे वो भी तो 2 डिग्री ही रहेगा, तो क्या हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे? एवरी स्टेप शुड बी मीनिंगफुल। एक भी स्टेप कर रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ना चाहिए, तो 2 डिग्री से 2 डिग्री रह गया, मतलब कि कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। सीधा OH माइनस यहाँ पे अटैक करा, सीधा OH माइनस यहाँ पे आके सट गया, हम लोग खत्म, एक प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हैं? तो लिख लो, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट एवरी स्टेप शुड बी मीनिंगफुल। ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट एवरी स्टेप शुड बी मीनिंगफुल। ठीक, एकदम मार्केट में तो हल्का मजा है क्वेश्चन पूछ के बच्चों से। समझ रहे भाई? सब गड़बड़ हो जाएंगे इसमें। लगेगा इथाइल मिथाइल बुटाइल कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, एक और क्वेश्चन, तब फिर आगे पढ़ेंगे, किसी भी झेलाते नहीं रहना है। एक और क्वेश्चन क्या है भाई, उसको जरा सॉल्व करो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस ऑब्लिक H2 करो इसको। एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। कुछ आया? आ गया? दोनों का आ गया? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला का आया। फर्स्ट वाले में OH कहाँ पे भेजे बेटा? मिथाइल शिफ्ट कर, मतलब कि H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो CH3 हो गया, ये प्लस हो गया,
ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ, मिथाइल शिफ्ट यहाँ करेगा, तो मिथाइल शिफ्ट करेगा वहां पे तो क्या हो जाएगा CH3 और C और CH3 और यहाँ पे CH, यहाँ CH3 लग गया और यहाँ पे अनिशा समझ में आ रहा बेटा? ऐसा बना कार्बोकेटाइन, इसमें शिफ्ट कराया तो ये बन गया, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का बना। अब यहाँ पे वही अटैक करा दो, वही अटैक करके यहाँ वही लग जाएगा, सिंपल सी बात। थोड़ा इसमें क्या होगा बोलो? कुछ नहीं सर, आप ही बना दो। क्या देखो क्या होगा, इस H+ को यहाँ भेजो तो फायदा क्या होगा, यहाँ भेज के H+ को इस H+ को यहाँ भेज दिया तो ये कार्बोकेटाइन बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये धर से क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, याद रखना, ठीक है। तो हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करने के बाद क्या बन गया, कार्बोकेटाइन हमारा क्या बना, ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, यहाँ 2 डिग्री का था, ये 3 डिग्री का बन गया कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, OH- को अटैक करा दो, OH- वहां पर अटैक कर रहा है, क्या होगा CH3, ठीक है, और यहाँ OH लगा हो गया, ठीक है। अब सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कोई ऐसा तो नहीं पूछ रहे कि सर ये वाला हाइड्रोजन नहीं लिखे आप, छूट रहा है सर, कोई ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जो जानना चाहता होगा उसके ऊपर मेरे को काफी दया आएगा। क्या आएगा, दया आएगा। वो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन फ्लो का होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। देखिए यहाँ कौन होंगे, यहाँ पे बापू और B2H6, बापू प्लस B2H6 दो मिलकर कार्बन करते हैं, तो रिएजेंट क्या हो जाएगा, B2H6 डाइबोरेन और H2O2 बापू, दोनों मिलकर एक कार्बन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, प्लस H2O B2H6 H2O, सीधा ऐसे लिखो B2H6 H2O नहीं होगा, B2H6 H2O। ये क्या होता है, एंटी मार्कोनिको, ठीक, और नो रिएक्टेंट। एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा और कहीं पे कोई भी एलिमेंट उस कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्क प्रोडक्ट, एंटी मार्क प्रोडक्ट होगा बनेगा, और नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने जा रहा है, ठीक। जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता तो क्या बनता, यहाँ पे OH आता, कार्बोकेटाइन बनाते। जब पहले वाला रिएक्शन होता तो OH यहाँ पे आ जाता, अब क्या होगा, OH यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब कि सीधी सी बात है, यहाँ पे CH3 CH2 और CH2OH यही प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। सीधा OH वहां पे जाकर जोड़, मैं कहने तो पूरा चैप्टर खत्म किया तो बताया पूरा, और तो मैं बता दिया था। इसमें यही जान लो कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में H+H2O में चांसेस है रीअरेंजमेंट होने के, कार्बोकेटाइन है बनता, तो रीअरेंज होकर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और वहां पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं, वो लास्ट में जो रहेगा वही जाके जुड़ जाएगा,
समझ रहे हो, हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे क्वेश्चन में उसको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे which one of the following gives following reagent gives terminal alcohol 1 H plus H2O, अब क्या हो जाएगा, D2H6H2O2 C है, Grignard reagent when attacks on that is ethanol और D, क्या हो जाएगा, catalytic H2PD on ketone, H2PD में attacks on ketone, क्या हो जाएगा बोलो, ऐसा पूछ देगा तो आंसर हो जाएगा क्या, अब इसके बारे में एक ही टाइम इसके बारे में आपको जानना है, उसी टाइम में इसके बारे में जानना है, उसी टाइम में इसके बारे में जानना है, ठीक है। बोलो सर CH2 की बात, कहाँ पे था, वो पूरे जन्म के इतिहास में जाओ, ठीक ना, उतना टाइम नहीं है, ज्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ये बोल रहा है ना, पूरे जन्म का देखो, नोट्स देखो, B2H6 हुआ, H और OH का तो भरमार पड़ा हुआ है, H का भंडार B2H6 भाई साहब है रिड्यूस करने वाले, और OH का भंडार OH H2O2 है, ठीक ना, ये पड़ा हुआ है, तो CH एक एक्स्ट्रा कहां दिख रहा है, CH3CC तीन कार्बन, CH2 जुड़ गया, यहाँ पे एक CH2 हो गया, CH2 ज्यादा कहां है, CH3 है सर, कहां है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन वाला नहीं, ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन को अटैक करने का तरीका बताया हमें कि H यहाँ ऐसे होता था, BH2 ऐसे होता है, ऐसे अटैक होता है, ऐसा समझ, दिस इज द डाइमर ऑफ BH3, नोट्स देखो, पूरा मैकेनिज्म बताना संभव नहीं है, ठीक ना, ठीक है, आप मैकेनिज्म अल्कोहल फिनोल बताए थे सबको, ऐसा बताया हुआ है, रिवीजन क्लास में मैकेनिज्म फिर से नहीं, जहां कांसेप्ट मैकेनिज्म की जरूरत है वहां कांसेप्ट बताऊंगा, वहां तो कोई जरूरत नहीं, वहां सीधे आंख खोल के जोड़ना है, लास्ट में जोड़ना है, लास्ट में ऐसा समझ में, फाइनल जोड़ना है, तो बात समझ आया, BH3 जो होता है ऐसे एक दे दिया, BH2 से रिएक्शन कर लेगा, OH आ जाएगा, बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन करेगा,
ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे रिएक्शन करता है? तो ग्रिग्नार्ड रीजन होता क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजन इसको बोलते हैं RMgX, ठीक है। जैसे कि इस R का अल्काइल ग्रुप CH3 MgBr या MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रीजन हो गया। और ग्रिग्नार्ड रीजन होता है क्या? इट इज द सोर्स ऑफ कार्बोनाइन, ये कार्बोनाइन का सोर्स है। कार्बोनाइन मतलब कि R माइनस, ठीक है। R माइनस क्या बोलते हैं? कार्बोनाइन बोलते हैं। तो R माइनस कहां पे अटैक करेगा कार्बोनाइन? जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, सिंपल सी बात है, समझ लो। तो कार्बोनाइन अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कि एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे RMgX मतलब कि R माइनस और MgX प्लस हो गया, ठीक है। R माइनस कहाँ अटैक करे बच्चों? R माइनस यहाँ अटैक किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हो गया डेल माइनस चार्ज, यहाँ पे हो गया डेल प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ ना। अरे समझ में? कार्बन मोर इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल माइनस। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल प्लस क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचता है, खींचेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, मतलब कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बन गया हमारा। यहाँ पे R माइनस जो ग्रिग्नार्ड रीजन दे रहा है R माइनस, वो R माइनस अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा? अटैक करने के बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, देखो कुछ इस तरीके का ऐसा हुआ, वो परमानेंट माइनस और यहाँ पे R आ गया। क्यों? क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं ना बन सकता है। जब R आएगा तो एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो 1 2 3 4 एक R वाला 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 बॉन्ड ना बने, इसलिए एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके यहाँ पे चला जाएगा। तो एक बॉन्ड ब्रेक करके आ गया, तो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का अपना था, वहीं पे रह गया। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन में चला जा रहा है, तो ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए इसको O माइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O माइनस। अब O माइनस हो गया तो इससे कौन टर्म में आ जाएगा? MgX प्लस टर्म में आ जाएगा, समझ लो। अब इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H2O से रिएक्शन, H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? C यहाँ पे OH और यहाँ पे R, H2O का H प्लस O माइनस अगर सब गया तो OH हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब H2O का H प्लस यहाँ पे आ गया तो OH माइनस रह गया, तो OH माइनस इनसे कंबाइन कर लेगा, तो OH माइनस इनसे कंबाइन कर क्या बना लेगा? MgOH और X, X मतलब Br भाई जो भी हाइड्रोजन ग्रुप, MgOH X बना लिया। So OH आएगा, OH MgOH X क्या आ जाएगा? देखो मेरे को ये अल्कोहल बना, ठीक है, अल्कोहल बन रहा है। अब इसमें आपको दिया जाएगा कि यहाँ पे हम HCH लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे NCHO लेंगे तो क्या बनेगा, एक, यहाँ पे CH3CHO लेंगे तो क्या बनेगा, 2, और यहाँ पे एसीटोन CH3COCH3 लेंगे तो क्या बनेगा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे टू टू जाएंगे, ठीक है। तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के हिट कर दे रहा है। देखो ये H है, C डबल बॉन्ड O और H, ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O और H, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3।
ठीक है। अब प्रोडक्ट बनाओ, क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट बनाइए। दोनों एच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ दोनों एच भी हो सकता है, दोनों आर भी हो सकता है, उनमें से कोई एच, वन एच होगा, एक आर हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और इन दोनों बॉन्ड में ऐसे जो लिखा हूं, ये दोनों एच भी हो सकता है, ये दोनों आर भी हो सकता है, इन दोनों से कोई एक एच होगा, एक आर भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड का मतलब ये। हो गया, हो गया। इससे 1 डिग्री अल्कोहल बना, इससे 2 डिग्री अल्कोहल बना, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बना, नहीं बना? देखो अब शॉर्टकट बताते हैं, लेकिन उतना लॉन्गकट में जाओगे तो टाइम किल होगा। शॉर्टकट ये है कि इसमें आपने क्या सीखा, ये जो C++ था तो इसमें H जोड़ देना है, H जोड़ के कार्बन के साथ ग्रीन जोड़ दो, बस ज्यादा टाइम नहीं है। देखो क्या है, ये पूरा रिएक्शन देखना क्या होगा, ये C में R जुड़ा है और O में H जुड़ गया है, वही तो हुआ। देखो C से R जुड़ गया और O से H जुड़ गया, है ना। तो इसलिए लंबा चौड़ा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे HCH है, HC डबल बॉन्ड O हुआ और H हुआ। अब इसमें क्या करना है, RMPX जोड़ना है। तो क्या करेंगे, R यहाँ जुड़ जाएगा,
डबल बॉन्ड मिटा के यहाँ पे OH कर दो, ये फॉर्मल्डिहाइड वाला हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट क्या हो गया, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट। अब सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला क्या CH3CH जो है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं RCH2OH, इसको बोलेंगे, ठीक है। दूसरा वाला CH3 C डबल बॉन्ड O और H हुआ, ठीक है। यहाँ पे R को अटैक करा दीजिए और सिंगल बॉन्ड मिटा के यहाँ पे OH रख दीजिए, ये आया, बोलो, इसको बोलते हैं रंजित फार्मूला शॉर्टकट। ऐसा वो मतलब क्या हुआ, और इसको क्या बोलेंगे, CH3RCH RCH CH3 और OH, ऐसा बोलेंगे इसको। देखो R, इसके बाद CH3, R के बाद बीच में CH है ना, RCH CH3 या इसी पे OH, इसी से तो OH है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अनिशा समझ में आ रहा है। अब देखो, अब थर्ड क्या है भाई, थर्ड अपने पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। यहाँ पे R को अटैक कराओ, R को अटैक कराने बाद यहाँ पे क्या करोगे, ये प्रोडक्ट बना, तो फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अदर अल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन ऑलवेज 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जा सकता है। When Grignard reagent attacks on formaldehyde, then which of the following alcohol is found? 1 degree, 2 degree, 3 degree, क्या बोलोगे, 1 degree. When Grignard reagent attacks on other aldehyde, means acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde, then 2 degree alcohol will be obtained. ठीक, when it attacks on ketone, then 3 degree alcohol will be obtained. तो यहाँ से आपको पूछ सकता है, फॉर्मल्डिहाइड पे क्या होगा, जो बोला गया, फॉर्मल्डिहाइड पे 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड का क्या करें, क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड प्लस RMgX, तो कितने डिग्री का, 1 डिग्री का अल्कोहल। एक नंबर का एकदम सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आ सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल। और अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, अदर अल्डिहाइड जो होगा, दूसरा अल्डिहाइड जो होगा, जैसा कि देख रहे हैं आप, इस पे RMgX का अटैक कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और कीटोन से क्या मिलेगा, कीटोन प्लस RMgX कितना मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब फार्मूला क्या बताया, फार्मूला लिख लो, हिंदी में लिख लो, कार्बन पे R को जोड़ो और O को OH में कन्वर्ट करो, ये फार्मूला शॉर्टकट है। कार्बन पे R को जोड़ो और O को OH में कन्वर्ट करो, O को OH में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बन पे R को जोड़ो और O को OH में कन्वर्ट करो, ठीक है। और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो होगा ही, नहीं तो बात हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अपना क्या है भाई, रिवीजन इफेक्टिव हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है, लग रहा है कि हाँ अब तो मजा आ रहा है सर, रिवीजन में मजा आ रहा है। अब देखो, अब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, क्या पूछेगा, identify the Grignard reagent okay, which is
used to form Grignard reagents which are used to form the following alcohol. Alcohols. A. CH3 CH2OH. B. CH3 इन सब से ग्रिग्नार्ड ABCD का एक नंबर क्वेश्चन नहीं है ये हमने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया। इन सब में कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ होगा? क्या कोई शॉर्टकट है? कैसे निकालोगे बच्चों? क्या बेटा महिमा कैसे निकालोगे? शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट नहीं है सर। ऐसे तो बेवकूफ मारे जाएंगे सर। ऐसा क्वेश्चन आए तो बेवकूफ मारे जाएंगे सर जी। ये देखो क्या बताया? ये C डबल बॉन्ड O था ना, ये था ना। क्या बताया था कि यहाँ पे R को लगा दो और सिंगल बॉन्ड हटा के OH में कन्वर्ट कर दो। अब इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए पहले ओरिजिनल अल्डिहाइड कीटोन बनाइए। तो इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे और एक R को हटाना है, समझ रहे हो? तो इससे ग्रिग्नार्ड क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O बन गया, ओरिजिनल अल्डिहाइड कीटोन। और क्या करेंगे? ये R हट जाएगा, ये R में AMG HC ने जोड़ना है। ये आइडेंटिफाई हमने कर दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? तो देखो फर्स्ट ए से चलते हैं। ये ए में क्या है? CH3, ध्यान दो।
ये में क्या है CH3 हुआ, CH3 उसके बाद CH2, देखो CH2 अब क्या है OH है। अब क्या करेगा, अब इसका ओरिजिनल अल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे। तो अब बता ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का है। 1 डिग्री का अल्कोहल मतलब कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो होगा वो अल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री अल्कोहल मींस अल्डिहाइड, मतलब कौन सा अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा मतलब कोई और अल्डिहाइड, और 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा मतलब कीटोन, ठीक। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, ये 1 डिग्री हमारा क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल मतलब कि श्योरली ये बना है फॉर्मल्डिहाइड से। तो कहने का मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया। अब फॉर्मल्डिहाइड में 2 H होते हैं भाई साहब, HCl। तो यही ना R वाला पार्ट आ गया, खाली ये दोनों तो चले गए, यहाँ से यहाँ तक तो अल्डिहाइड में चला गया ये वाला पार्ट। ओरिजिनल मॉलिक्यूल तो R यही जुड़ा है, तो R ये जुड़ा है तो क्या हो जाएगा CH3MgX, X में Cl है गया कुछ भी जोड़। तो ग्रिग्नार्ड रीजन पहचान लिया, ग्रिग्नार्ड रीजन बोलो बेटा हमेशा, समझ में आ रहा है माता, समझे। अच्छा अब भी देखो, बी क्या है, कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, CH3CH 2 डिग्री है। आपको बेटा समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं ना। 2 डिग्री का ये अल्कोहल है बच्चों, बोलो भाई 2 डिग्री का कौन है, हम सी में चले, चलो हम सी लिख रहे हैं, चलो सी लिखते हैं, पहले सी लिख देते हैं। तो सी वाला क्या 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो 2 डिग्री का अल्कोहल कौन बनाता है, अदर अल्डिहाइड बनाता है। तो अदर अल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्डिहाइड में एक H होता है, C डबल बॉन्ड O और एटलीस्ट 1 H। अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CH होता है ना, अल्डिहाइड ग्रुप CHO, मतलब इस कार्बन से एक H हमको लगा हुआ जरूरी चाहिए, मतलब कि C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट किया। अब देखो H लगा हुआ है यहाँ, आए समझ में, ये H लगा हुआ है, और H के बगल में क्या हो गया, CH3 हो गया, ये CH3 है, ये देखो, तो यही हमारा R होगा। यहाँ पे CH3 आया तो यही ना R हो जाएगा, देखो अल्डिहाइड होगा, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो श्योर क्या होगा, अदर अल्डिहाइड होगा। अल्डिहाइड में एक H एक CH3, तो देखो एक H एक CH3, तो एक के CH3 क्यों पड़ा हुआ है, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू R, समझ रहा है भाई। 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो श्योरली इसमें अल्डिहाइड टेक पार्ट किया होगा। इस अल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रीजन को क्या करेंगे, हम अटैक कराएंगे। इस अल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रीजन को क्या करेंगे, अटैक कराएंगे। ये देखो ये एरो ऐसे होगा, ये एरो इस साइड से ऐसे ऐसे करना, तो इस अल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक कराएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, ये H हो गया, और H के साथ साथ एक और अल्काइल ग्रुप हो गया, तो ये चला गया अल्डिहाइड में, कहां चला गया, अल्डिहाइड बनाने चला गया। तो R का यही पार्ट हुआ, बचा रह गया, तो R ये बचा रह गया, मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा RMgX क्या हो जाएगा, CH3MgX हो जाएगा, CH3MgB आ गया, CH3MgCl, समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, आ गया, इधर सबको समझ में आया, तो ये हो गया। आप बताओ B क्या है, B 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, B देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH CH और CH3 और CH2OH, क्या आपको ये 1 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है। और 1 डिग्री अल्कोहल के लिए कौन सा यूज होता है, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन होते होंगे। अब बताओ यहाँ के जस्ट बगल में ये देखो, ये CH2 हो गया, मतलब ये C डबल बॉन्ड O है, और एक क्या है, H है ना, जो हमारे पास क्या है, इसका मतलब कि ये जो हुआ, ये जो पार्ट हमारा हुआ R वाला पार्ट,
ये क्या आर वाला पार्ट ये है, ठीक है, ये आर वाला पार्ट हुआ, समझ आ रहा है। तो आर वाला पार्ट ये होगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का CH2 तो ये दे दिया CH2OH, क्योंकि इसका अल्डिहाइड आपने बनाया C डबल बॉन्ड O और H और H, तो CH2 और OH, तो CH2OH तो ये फॉर्मल्डिहाइड बना दिया। तो यही ना कितना का पार्ट R है, मतलब कि R जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 और MgX, ये ग्रेनाडिएट हो गया। ऐसा समझ में, मतलब कि इसका यदि इस पे अटैक कराओगे, एरो ऐसे लिखना, इसका अटैक इसके ऊपर कराओगे तो ये आपको बनेगा, समझ आ रहा है। तो ऐसे निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा डी, डी में बताओ क्या है, डी में श्योरली क्या यूज हो रहा है, अदर अल्डिहाइड यूज हो रहा है, पर है ना, डी में अदर अल्डिहाइड क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। डी में हमको 3 डिग्री करना चाहिए, ये गड़बड़ कर दी, चलो कोई बात नहीं, उसी को बना फिर से दोबारा बना दो। तो डी में अदर अल्डिहाइड यूज हो रहा है, तो अदर अल्डिहाइड कौन यूज हो रहा है, देखो बेटा इसको डी, डी में हो गया CH3 CH3 और क्या हो गया फिर CH3 है जी, CH3 इसके बाद क्या है CHOH। देखिए अदर अल्डिहाइड क्या, ये गया अल्डिहाइड में CH3 CHO अल्डिहाइड चला गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है R है, ग्रेनाडिएट का। तो अल्डिहाइड क्या हमारा बना है, अल्डिहाइड बना है CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब ग्रेनाडिएट क्या बनेगा CH3 और थ्राइस C MgX, एग्री और डिसएग्री, C के चारों तरफ 3 CH3, तो CH3 और थ्राइस 3 रख लो। इस स्ट्रक्चर को कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। और आप क्या कर सकते हैं, इसी में RMgX लगा दीजिए, तो ऐसा कंडेंस फॉर्म में दे सकता है, इसलिए हमने कंडेंस फॉर्म लिख दिया। और इसको और क्या लिख सकते हैं, CH3 CH3 ठीक है MgX, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और अच्छा यदि ये आपको देगा, यदि ई भी दे देता, एक और क्वेश्चन दे देता, क्वेश्चन नंबर ई ऐसा देता CH3 COH CH3 CH2 CH3, इसका ग्रेनाडिएट बताओ कौन सा यूज हुआ है। और कोई दूसरा भी आएगा, इसमें 2 ग्रेनाडिएट हो सकता है। देखो C डबल बॉन्ड पहले तो कीटोन बनाएंगे, 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री तो मतलब कीटोन बनाएंगे, तो कीटोन 3 डिग्री का हमारा पॉसिबिलिटी कौन, कीटोन कौन कौन पॉसिबल है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक कीटोन ये है। जब ये कीटोन बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो ग्रेनाडिएट हो जाएगा 8, तब यहाँ पे RMgX क्या हो जाएगा CH3 CH2 MgX। लेकिन दूसरा है तो पॉसिबिलिटी है कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 हो जाए, तो क्या R बन जाएगा, समझ लो। तो 2 ग्रेनाडिएट की यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी है, कौन कौन, और करके लिख लो, और करके क्या लिखोगे, और हमारा पॉसिबिलिटी है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है CH3, तो अब ये आगे चला जाएगा, और इसके ऊपर अटैक कराएंगे क्या CH3 MgBr, तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो यहाँ पे 2 ग्रेनाडिएट पॉसिबल है,
हमें समझ में आ रहा है? एक गिरनार रिएजेंट ये पॉसिबल है और दूसरा ये पॉसिबल है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और क्या था नेक्स्ट देखो, अब अल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वहां से भी आ सकता है बेटा। इसको मिटाया चलो अब है अब हमारा क्या है, अल्डिहाइड कीटोन का गिरना लिख लिए। इसके बाद कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन H2Cu और हाई टेम्परेचर लेते हैं, क्या लेते हैं डिहाइड्रोजनेशन ना, मतलब कि हाइड्रोजनेशन मतलब कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हो जाएगा, H2 NiPDPT निकाला पड़ो पंडित और LiAlH4 और NaBH4 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, इससे भी अल्कोहल बनता है। कैसे देखो, फॉर्मल्डिहाइड में तो क्या होगा, HCHO, वही बात, HCHO से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है? और अदर अल्डिहाइड से क्या बनेगा बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और कीटोन से क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना? कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। अब लिखते हैं HCHO को H2 और NiPDPT, मतलब H2 या निकल, H2 या PD, तीनों एक साथ नहीं, तीनों में से कोई है, लेकिन हाइड्रोजन तीनों के साथ जरूर है। या तो H2 क्या नहीं तो H2 PD, नहीं तो H2 PD, ठीक है? क्योंकि इन्हीं सब मेटल पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है। इसको रिडक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन गया। फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बना और अदर अल्डिहाइड अदर अल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री। करेक्शन तो गिरना रहेगा कैसा ना, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री मतलब कि मिथेनॉल, लेकिन यहाँ पे कंफाइंड है कि मिथेनॉल ही बनाएगा। क्या बनाएगा, मिथेनॉल ही बनाएगा। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। अब दूसरा अल्डिहाइड लेते हैं CH3 और यहाँ LiAlH4 ले लेते हैं, LiAlH4 और यहाँ क्या ले लोगे, NaBH4, तीनों में से कोई तो वही बनेगा। CH3CHO 2 मतलब फिर तीनों में से कोई, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है?
यदि कीटोन लोगे बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और तीनों में से कोई, तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा CH3 COH और CH3, ये बनेगा। ठीक है, CH3COOH इसको AlIAlH4, ठीक है, तो बन जाएगा ये CH3CH2OH, ठीक। और CH3COOH ये बताया जा चुका था NaBH4 नो रिडक्शन, ठीक है, कोई रिडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, और किस्टर बढ़िया से समझो मिस्टर, CH3O COR COO, चलो आगे कर देते हैं। ये किस्टर होगा, किस्टर होगा तो LiAlH4, इसको किस्टर बोलते हैं। ठीक है, किस्टर बोलेंगे, क्या हो जाएगा, ये बनेगा CH3OH प्लस R RCH2OH, क्या रखना, किस तरह जो लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है, CH3O हुआ, C डबल बॉन्ड O हुआ और यहाँ पे R लिख दिया गया। तो R जहां तक कार्बन साथ जा रहा है, देख रहे हो, ये R कन्वर्ट होगा RCH2OH में, और ये कन्वर्ट किसमें होगा, CH3OH में, ठीक है ना। मतलब R जिस कार्बन से कंटिन्यूएशन में जाएगा उस कार्बन तक अल्कोहल बनेगा RCH2OH, ठीक है, और O डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस O में खाली H लगा दो तो एक और अल्कोहल मिल जाएगा। मतलब कि ईस्टर को रिड्यूस कराओगे तो CH3O जिससे लगा है वो CH3OH देगा, और R कंटिन्यूअस में है C के साथ, तो R और C का दोनों का अल्कोहल मिलेगा RCH2OH, ठीक है ना। ऐसा मत बना देना कि ROH कर देना और फिर CH3OH कर देना, तो गड़बड़ हो जाएगा। R तो जुड़ा हुआ है C से डायरेक्ट ना, तो RCH2 से बाद OH और CH3O के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो CH3OH, बताए समझ में। तो ऐसे क्या करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरीके का अल्कोहल CH3OH RCH2OH, मतलब कि ये ईस्टर हो गया। अब बताओ इसी ईस्टर पे, इस ईस्टर पे CH3COOR, क्या ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है। इस पे यदि NaBH4 डाल देंगे तो क्या होगा, it means NaBH4 only reduces aldehyde and ketone, not acid and ester, ठीक है, but LiAlH4 can reduce all, means aldehyde, ketone, acid, ester सबको रिड्यूस कर देगा। तो लिख दो उसको, NaBH4 only reduces aldehyde and ketone देखो तो मेरी हरदम क्लास है, समझ रहे हो, इसमें कुछ ज्यादा पावर लग रहा होगा, ये तो पावरफुल क्लास है सर, ऐसा तो नॉर्मल क्लास में पढ़ाया नहीं आपने, ऐसा पढ़ा सब भाग खड़े होते हैं, ऐसा समझ रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसा शुरू वाले क्लास में पढ़ा दिया गया आपने सब भाग खड़े, अरे यार क्या ये सब कर रहे हैं फालतू का, बहुत दिमाग लगा पढ़ रहा है ना। दिमाग का भी स्टेप वाइज लेवल होता है, एक लेवल दूसरा लेवल, और मेरे बाकी टीचर जो है वो सभी जितना मैं आपको बताया उसी लेवल में रहते हैं, बल्कि उससे भी कम,
ठीक है। ये सेकंड लेवल की पढ़ाई में इसको घिसाई बोलते हैं, ऑपरेशन हरकम। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेशन हरकम। ये क्लास बच्चों को मैं लेता हूँ 6-6 घंटे 3-3 घंटा तो समय तक कंटिन्यूअसली बैठा रहता है, छोड़ने का मन नहीं करेगा उसको। जब टाइम कितना पास हो गया कुछ पता लगा है? 20 मिनट और पढ़ाने वाले हैं, अभी नहीं छोड़ेंगे। सर क्लास से भी 20 मिनट और है। हाँ, तो हम तुम्हारे पर कृपा कर दे रहे हैं बेटा, गूगल लगा के। चलो CH3OH CSO2OH ये ना मौके पे AC 12 का चलेगा। आगे बढ़े, अभी क्वेश्चन देते हैं मेरे को। सर एक मिनट क्या लिखा है? छाप वो स्टेटमेंट क्या लिखा? NaBH4 only reduces aldehyde ketone, not ester and acid, whereas NiLH4 reduces this all. इस तरह जबकि NiLH4 सबको रिड्यूस करता है। इसमें एक दिन का और क्लास रहेगा, कल वाली क्लास ले लेते हैं, कल फिर 2 घंटे का लगाता हूँ। कल NCERT का पूरा प्रॉब्लम जो कॉलेज में वादा किया था सॉल्व कराना है, तो उसको पूरा NCERT क्वेश्चन देखने में एक्सरसाइज वाला इंटेक्स तो सब करा ही दिया। वहां से क्वेश्चन उठा सकता है आपको, HCHO क्या देगा यदि उसको हम इन सब रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। ठीक, क्यों? कंफ्यूजन कराने के लिए, क्योंकि ग्रिनार्ड रिएजेंट से HCHO 1 डिग्री देता था, ठीक है, और अदर क्या 2 डिग्री देता था, और कीटोन 3 डिग्री देता था। लेकिन यहाँ पे HCHO क्या देगा? मिथेनॉल देगा, अदर अल्डिहाइड 1 डिग्री देगा, और कीटोन 2 डिग्री देगा। याद रखना, इन रिएजेंट से रिड्यूस कराने के, ठीक ना? तो इसको याद रखना है, समझ गए प्रभु? चलो आगे चले, लिखो लिखो लिखो। क्या नाम बेटा आपका? सर कृतिका। कृतिका। तुमको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? चलो आगे बढ़े। कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी किस्मत को लिखना चाहूंगा बोर्ड पे। निकल जाले रुमाल, इसको मिलाया, क्या बेटा साची, हमारे बच्चे क्यों नहीं टॉप कर गए? टॉप करना ही होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ, तो प्रोडक्ट लिखो प्रभु, लिखो। ओ लिखो मेरे बच्चों, लिखो मेरे बच्चों। देखो बेटा कृतिका, गाना गा के हम पढ़ाते हैं, फुल स्विंग में मस्ती चलता है। तो तुम सीरियस मत रहना, सीरियस रहो तो एक बच्चे 2019 में भाग गए थे, लेकिन हमें मजाक पसंद नहीं है, सब जब स्वाद आते रहते फालतू का, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। तो उनको बोला कि ठीक माता आप जाइए और दर्शन मत दीजिएगा। इसलिए बच्चे समझ में आ रहा है ईशान प्रभु, क्या समझ में आ रहा है? तो समझ रहे हो, समझते हो,
समझते हो तो प्रोडक्ट बना बोलो और दे देगा क्या रहने दो सर काफी हो गए एक और देते हैं 4 1 5 कर देते हैं सेकंड वाले में आपने वही जोड़ दिया वही वो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो COH सर सेकंड वाले में कोई जोड़ दिया ऊपर वाले को वो छोड़ दिया सर सर तीसरे वाले H और CH लिख दिया सर ऊपर और देखा ही नहीं सर अब फोर्थ वाला तो गांधी जी दिख रहा है सर बापू दिख रहा है अब फिफ्थ वाला सर सब 6 डब्बा वाला सर 5 डब्बा का मान दिया देखो प्रभु देखो मजेदार प्रभु प्रभु ऐसा के जमाना में दोस्ती हो सही बात अरे मेरे भाई के बच्चे लिखो सर हमने प्रभु को रोस्ट किया हाँ पहली बार रोज किया हाँ सही कर सर आरआरबी में छपना चाहिए है आरआरबी में छपेगा छपेगा छाप लिया ब्रेकिंग न्यूज़ सेकंड होगा चाणक्य केंद्रीय विद्यालय में हड़कम क्लास से मचा हड़कम ब्रेकिंग न्यूज प्रभु को किया किसान प्रभु हुए रोस्ट
तो ब्रेकिंग न्यूज इलेक्ट्रॉन। हाँ श्वेता, क्या आप देख पा रही है? यहाँ रहने समय आपको सुन पा रही हो और यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब निशान प्रभु हैं और इन्हीं से अभी क्वेश्चन पूछा गया था और ये एकदम बिल्कुल इतना रोस्ट हो गया है कि मतलब बेचारे सोच में पड़ गए। रिपोर्टर पोर्ट प्लेयर से श्वेता क्या नाम है? श्वेता महिमा के साथ कैमरामैन महिमा के साथ, ठीक है, महिमा के साथ, ठीक है, परसों तक। चैनल का नाम क्या है? परसों तक। चैनल का नाम परसों तक। हाँ, तो क्या मैं शुरू करूं? तो इसको भी रिड्यूस कर देगा, OH पे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ OH ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखो इसको रिड्यूस करके OH पे कन्वर्ट करेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, तो यही प्रोडक्ट लिंकेड हो गए हैं। सही है? अच्छा ये देखो ये ईस्टर है तो इसी को रिड्यूस करेगा, यहाँ इसको रिड्यूस नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट फाइनल, ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। ये भी एक बार ईस्टर है लेकिन एलाइलेस पर है, ये तो सबको रिड्यूस कर देगा, सबको मतलब कि ये देखो ये क्या होगा, CH2OH और यहाँ फिर OH और CH3OH, यहाँ क्या हो जाएगा CH3OH। तो ये दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर? क्यों? क्योंकि R के साथ कंटिन्यूएशन नहीं जा रहा, तो ये CH2OH बन गया और CH3OH बना, ठीक है? अब तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaPH4 है तो ये कीटोन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये CH2OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, एक और CH लगा देगा। बताए समझ में? ऐसा प्रोडक्ट बन गया आपका। सर थर्ड वाला में उसमें क्यों कोई चेंज, अच्छा वो ईस्टर है वो NaPH4 है, उसको चेंज नहीं करेंगे, देख लिया? चलो आगे चलते हैं, आगे की कहानी। जरा देखो अल्केन, एक सीरीज याद कर लीजिए, अल्केन पे कोल्ड KMnO4 क्या बनेगा, अल्कोहल। अब अल्कोहल पे क्या चीज, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। क्या क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये PCC होता है या CrO3, ठीक है, और एक टॉलरेंस रिएजेंट भी होता है, टॉलरेंस रिएजेंट, उसकी बात में चर्चा करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या हो जाएगा, ये अल्डिहाइड में चेंज करेगा और कीटोन में, ठीक है, और कीटोन में, अल्डिहाइड और कीटोन में। कैसे, 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो अल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होगा, कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो कीटोन बनाएगा और 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा, ठीक ना। अब अल्डिहाइड और कीटोन में क्या होगा, अल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा बच्चों, एसिडिफाइड KMnO4 डाल दो और K2Cr2O7,
किसी को क्या बोलते हैं, और करके लिखेंगे, इसको बोलते हैं H प्लस ऑब्लिक KMnO4 और H प्लस ऑब्लिक K2Cr2O7 और इसको बोलते हैं H2SO4 प्लस KMnO4 और इसको बोलेंगे H2SO4 प्लस K2Cr2O7 K2Cr2O7। पता है समझ में? मतलब एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7 का मतलब ये होता है, ऐसा समझ में? ऐसा लिखा रहेगा नहीं तो डायरेक्ट ऐसा वर्ड में लिखा रहेगा, तो आपको प्रोडक्ट बनाना है तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? अल्डिहाइड जो होगा बच्चों, अल्डिहाइड जो होगा वो एसिड में सीधा कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? अल्डिहाइड जो होगा वो क्या देगा? अल्डिहाइड जो होगा वो एसिड देगा, क्या देगा? एसिड। और कीटोन देगा फ्रैगमेंटेड एसिड, क्या देगा? फर्मेंटेड नहीं, फ्रैगमेंटेड एसिड्स देगा, फ्रैगमेंटेड एसिड, जिसमें कि एक रूल फॉलो होगा, पोपोव्स रूल, पॉप्स रूल। कौन सा रूल? मतलब कि मिथाइल CH3 CHO C डबल बॉन्ड को goes together, याद रखना इस चीज को, together और एसिड, इसको पोपोव्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोपोव्स रूल बोला जाता है, इसको याद रखना। पॉप्स रूल नहीं, पोपोव्स रूल नहीं, पोपोव्स रूल। पोपोव्स रूल नहीं याद है? पोपोव्स ऐसे लिखते हैं, पो सन ऑफ सरदार करना, पोपोव्स रूल मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O टुगेदर इन एसिड। समझा दे रहे हैं? लिखना लिख लो, ये फ्लो चार्ट में बना लो, ये कोई बुक में नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा तो एक यहाँ पे एक वहाँ ऐसे करके मिलता है, लिंक नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए मतलब अल्केन का ऑक्सीडेशन किया तो अल्कोहल मिला, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिल जाएगा, अल्डिहाइड कीटोन दोनों का, ठीक है? तो क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन, यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि अल्केन का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलता है? अल्कोहल मिलेगा, ठीक है? और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलेगा बच्चों? अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा? इट डिपेंड्स। इफ अल्कोहल इज 1 degree then you will get what degree? Then you will get aldehyde. If alcohol is 2 degree then you will get ketone, ठीक है? अब अल्डिहाइड और कीटोन, इस अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलेगा? ये ऑक्सीडेशन ही है अल्डिहाइड का, एसिड मिलेगा, और कीटोन का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, टुकड़ा में मिलेगा, कीटोन टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। बताया समझ में? फ्रैगमेंटेड एसिड। अब फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू get formic acid and by which aldehyde or ketone। आप फॉर्मिक एसिड कैसे गेन करेंगे? और गेन करने के लिए आपको अल्डिहाइड कीटोन यूज करना होगा, तो कौन सा अल्डिहाइड कौन सा कीटोन यूज करेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना, बोलो क्या बेटा? सचिन ऑब्जेक्टिव बन सकता है? इसी का नाम नहीं है, बोलते जा रहे क्या तेरे को?
How can you get formic acid by which aldehyde and ketone? बोलो क्या करेंगे? पहले तो भाई फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए HCHO और इसको क्या कराना है एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2O7 से। तो इसका रिएक्शन करा देंगे क्या H प्लस K2Cr2O7 और H प्लस KMnO4 से। तो सीधा चेंज किसमें हो जाएगा HCOO, ठीक है। अब दूसरा तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कौन सा यूज करेंगे फॉर्मल्डिहाइड, मतलब अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब कीटोन में कौन सा यूज करेंगे? कीटोन के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ध्यान से। अब फ्रैगमेंट ब्रेक करना है तो C डबल बॉन्ड O गोज विथ CH3, एक एसिड इसका और एक एसिड किसका, तो दो कार्बन का एसिड क्या होता है बच्चों? इथानोइक एसिड होता है ना, एसिडिक एसिड CH3COH और प्लस एक कार्बन का क्या होता है ऊपर लिखे हैं प्लस एक कार्बन का HCOOH, ऐसा होगा। अब आगे क्वेश्चन है और ऑब्टेनिंग CH3COOH and HCOOH with reagent is used on which carbonyl compound is used, which carbonyl नहीं है, which alcohol is used, which alcohol is used। फर्स्ट है CH3 CHOH CH3 B CH3 CH2OH और C CH3 CH2OH D नोटा क्या करें ऑप्शन है नहीं यार, लिख दिया नोटा इन्हें से को बताओ क्या होगा? बी होगा, पक्का भी होगा। हमें तो लग रहा है कि ये होगा, ये आंसर क्यों? ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल किसको कन्वर्ट होगा? कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल से कौन सा कीटोन बनेगा? CH3COH से CHOH और CH3, ठीक है। इससे जो अल्कोहल बनेगा कीटोन बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और CH3 बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा तो फोपोक्स रूल, एक से ये एसिड है, एक से ये एसिड। तो एक कार्बन का एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, और दो कार्बन का एसिड क्या होता है? एसिडिक एसिड होता है। सो ए विल बी द आंसर। ये क्या होगा? आंसर होगा, समझ गए? ठीक है, अच्छा। अरे 5 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया। लास्ट क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन और फिर फाइनल 1 मिनट का रिव्यू भी लेंगे, चिंता मत करो। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, CH3 ठीक है, इसके ऊपर में क्या डाला गया, PCC, इसको PCC डाला गया। PCC के बाद A बना और A के बाद H प्लस KMnO4 डाल दिया, B बना। अब क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई A and B are ऑप्शन A दिस एंड दिस, ऑप्शन B दिस एंड दिस, C दिस एंड दिस, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन। ये भी निकाल के दिखाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आज तो लोगों को पढ़ाना बंद कर दिया, आज बात फिर कल से पढ़ाएंगे। बराबर तो भाई, इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ क्या करो। मजा आ रहा है क्लास में? बोलो गौतम। यस सर। एकदम पावर स्टेप क्लास रहा क्या बेटा? सर ये तो कीटोन है। हाँ, ये तो कीटोन है, पक्की बात है कीटोन। पीएससी से देखो पाइड ऑक्सीजन है ही नहीं है, और 2 डिग्री ऑफ कीटोन में चेंज करेगा, लिखा हुआ साफ पर भाई पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन, और 2 डिग्री है और कीटोन बनेगा हमारा। कीटोन कौन बनेगा? कीटोन बन जाएगा ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये हट जाएगा, ये कीटोन बनेगा। तो ये हो गया, ये हो गया। अब आगे एसिड बनना है तो CH3 विल गो विथ कोको फ्लो, तो इसका एक एसिड है, इसका दूसरा एसिड, ठीक है। तो B जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा। 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, आयन 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, तो B का सिंगल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COOH। बस समझ में आया? इसको लिख लो। हाँ, कॉपी बंद, कॉपी बंद करो। चलो बेटा, कृतिका तुम बोलो, खड़े हो जाओ। कुछ क्वेश्चन है, पूछ रहा है, क्लास का रिव्यू बताओ, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया?